नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो दोस्तों फिर से हम आपके पास आपके समक्ष आ चुके हैं और इस बार हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो इस क्लास में दोस्तों हम थोड़े से ज्यादा सॉल्व करेंगे क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार की रात हमें नींद नहीं आती। तो याद रखिएगा, हर सैटरडे आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रश्न और कल संडे है। कल संडे है, मैं कह रहा हूं अपने संडे का शेड्यूल कर लेना फ्री, क्योंकि हम लेंगे कल महामैराथन और उसके अंदर कम से कम नहीं तो मैं अनाउंस कर रहा हूं अभी के लिए कि 100 से 150 प्रश्न हम इंग्लिश के सॉल्व करेंगे और टेंस नामक टॉपिक को पूरे नस्ते नाबूद करेंगे। जी हाँ, तो आइए याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम बीएसटीसी एंड पीटीटी के लिए के साथ साथ आपके सभी कंपटीशन एग्जाम जो कि सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, क्लैट हो, आरपीएससी हो, चाहे गेट का हो, चाहे बैंक पीओ का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे डिफेंस एकेडमी का भी हो, सभी के लिए शानदार तरीके से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ये He went to the mall लिखा हुआ दोस्तों, he went to the mall blank space। दोस्तों ये प्रश्न आपका बीएसटीसी एग्जाम 2011 में यूं टपका हुआ है। क्या डायरेक्ट टपका हुआ है? बस आ गई मौज, फिर तो आप कर लेंगे प्रश्न को। देखिएगा कि बीएसटीसी एग्जाम में प्रश्न आया कि he went to the mall blank space to have seen you, seeing you, to seeing you और to see you। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से अपना जो आंसर है फटाफट से लगा दो भाई। देखिए वो आपकी सेकंड फॉर्म है। जी हाँ, पास्ट सिंपल बनेगा, नो डाउट टेंस बनेगा। और अगर पास्ट सिंपल टेंस बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि वेंट टू द मॉल आ गया। वेंट टू द मॉल के बाद क्या करेंगे हम? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर किसी भी वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं भाई? इन्फिनिटिव। और अगर मान लीजिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया जाता है बिना इज एम आर के, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं जेरेंड। क्या कहते हैं? जेरेंड। इसका प्रयोग बहुत बार वाक्यों में किया जाता है, धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जी हाँ, तो यहां पर इस वाक्य में जो आपका उचित आंसर रहेगा, परफेक्ट आंसर क्या रहेगा? टू सी यू। दैट विल बी योर फोर्थ ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। जिन्होंने नहीं किया है, डोंट वरी, शुरुआत अच्छी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, एंडिंग बड़े मजेदार होगी। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नहीं दोस्तों, मैं कहता हूं लास्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखते हैं लास्ट में आपके कितने सही प्रश्न जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 2 में, माई फ्रेंड फॉर मी सिंस 2 o'clock। तो यहां पर देखिए इस वाक्य में यूज हुआ है बेटा सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर हमने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था, ये हमेशा किस में लगते हैं? ये लगते हैं आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें लगते हैं दोस्तों? परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं तो याद रखना है अपने को, लगेगा भैया बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, और सिंस इसके अंदर कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कि हमें बताए कि ये पास्ट या फ्यूचर टेंस है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? प्रेजेंट टेंस मानेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस मानेंगे तो बीन वेटिंग जो है मात्र पहले ऑप्शन में है, तो कि हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। याद रखिएगा, सेकंड का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। और दोस्तों गौरतलब है, ये बात देखने योग्य है कि ये जो प्रश्न है आपका बीएसटीसी में 2013 में आया हुआ है। तो जी हाँ, टेंस नामक टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बाय दिवाली। क्या लिखा है? बाय दिवाली आई ब्लैंक स्पेस वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years। देखिएगा फिर से 10 years आ रहा है 4 के साथ, तो आप ये तो समझ गए भैया कहीं ना कहीं बीन तो आएगा और आईएनजी भी आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, आईएनजी दे रखा है वाक्य में, आपको चाहिए बीन, तो यहां पर 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तो शैल हैव बीन और हैड बीन। तो फटाफट से ऑप्शन बता दो क्या सही होना चाहिए। 1 2 3 4 व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि जिस भी किसी वाक्य में अगर बाय आ जाए, क्या आ जाए? बाय, तो ये फ्यूचर का द्योतक है। ये कौन से टेंस को दर्शाने की कोशिश करता है? फ्यूचर को। और जैसे आपको पता लगे फ्यूचर आ रहा है, बस टेंशन फ्री होके क्या लगा दो? विल और शैल। ठीक है, विल और शैल लगा दो। और जैसे विल शैल लगाओगे तो आप एक चीज समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे भैया? कि ऑप्शन में यहां पर मात्र एक ऐसा ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें विल और शैल आ रहा है, जो कि कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर बनेगा थर्ड का ऑप्शन नंबर 2, शैल हैव बीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिवाली तक मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे? 10 साल हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड रखिएगा और आंसर फटाफट देते रहो भाई, देते रहो। आंसर में कंजूसी क्यों और लाइक और कमेंट में कंजूसी क्यों भैया? ये क्लास आपके लिए तो है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द वर्ड ब्लैंक स्पेस फॉर 5 hours।
बीएसटीसी 2013 का प्रश्न है बर्ड्स, देखो बर्ड्स नहीं सॉरी बर्ड है, बर्ड क्या है एक वचन करता, बोले तो सिंगुलर, ठीक है। 4-5 आवर्स, फिर से क्या लग रहा है इसमें बता दो भैया, फोर ऑफ सेंस लग रहा है तो कौन सा टेंस बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा तो आपको पता ही है आपको क्या लगाना है, बीन के साथ आईएनजी लगाना है, और चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या लगना चाहिए, हैज और हैव। देखिए कि मात्र एक ही ऑप्शन है ऐसा, कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर 4। अगर इस प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं, द बर्ड हैज बीन फ्लाइंग फॉर 5 आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्षी जो है पिछले 5 घंटे से, क्या 5 घंटे से उड़ रहा है, मतलब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी क्या है, लगातार चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कोई कार्य चालू हो जाता है पहले ही पास्ट में और अगर अभी भी लगातार चल रहा होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हां, देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, ये शी विल ब्लैंक स्पेस माई ग्रामर माई बुक ऑन ग्रामर। तो देखिए लिखा हुआ है कि ये बीएसटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से देखिए, ब्रेक विद, ब्रॉट, हैज ब्रॉट और ब्रेकआउट। ध्यान से देखिए ये जो प्रश्न है आपका फ्रेजल वर्ब के वहां से बन रहा है। अगर ध्यान से देखिए कि यहां पर यहां लिखा हुआ है कि शी विल, तो कहने का मतलब सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई कि भैया ये कौन सा टेंस होना चाहिए आपका, फ्यूचर टेंस। कौन सा, फ्यूचर। और अगर ये फ्यूचर टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है, ये लिखा हुआ है कि शी विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो देखो शी विल ब्रेक विद, ब्रॉट तो सेकंड फॉर्म है, हैज ब्रॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहां पर है ब्रेकआउट। तो आपके अगर ऑड वन आउट को देखें तो 1 और 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। देखिए ब्रेक आउट का तो मतलब होता है किसी चीज का फैलना, क्या होता है, फैलना। और ब्रेक विद का मतलब होता है किसी चीज से नाता तोड़ना, क्या करना, नाता तोड़ना। तो यहां पर भविष्य में जो कार्य हो रहा है उसके लिए तो सिंपल फ्यूचर आ गया, लेकिन यहां पर नाता तोड़ रहे हैं, शी विल ब्रेक विद माई बुक ऑन ग्रामर, ठीक है, कि वो मुझसे क्या करेगी, ग्रामर की बुक पर नाता तोड़ लेगी। तो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ब्रेक विद बनेगा। जी हां, लगा लीजिएगा 5th का 1 आंसर। 6th प्रश्न बीएसटीसी 2012 में आया हुआ प्रश्न, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। लिखा है द प्रिंसिपल अ नाइस पर्सन, द प्रिंसिपल अ नाइस पर्सन। देखिए प्रिंसिपल, ये वाला जो प्रिंसिपल है इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रधानाध्यापक, ठीक है। अगर इसी प्रिंसिपल की स्पेलिंग PLE हो जाए तो इसका थोड़ा अर्थ ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर बनता है सिद्धांत। क्या बनता है भाई, सिद्धांत। तो देखिए द प्रिंसिपल जो है यहां पर एक वचन करता है, मतलब सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो देखो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। कौन कौन से कट जाएंगे, हैव कट जाएगा क्योंकि प्लूरल के साथ लगता है, और वर्ब भी कट जाएगा क्योंकि ये किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। तो ये तरीका होता है बेटा 50-50 करने का, कि जब भी अगर आपने एक रूल अप्लाई कर दिया, इट मींस यू विल नो दैट विच ऑप्शंस आर नॉट प्रॉपर्ली करेक्ट। आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट करता ही नहीं है। अब देखिए 2 काम बचे, हैड और इज में से। देखो यहां पर प्रिंसिपल जो है वो एक वचन करता है, और यहां पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो मैं बता रहा हूं कि ये पास्ट टेंस है, और चूंकि ये एक वचन है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इज विल बी द करेक्ट आंसर। तो 6th का आंसर बनता है दोस्तों द प्रिंसिपल इज अ नाइस पर्सन। वेरी गुड। आइए प्रश्न संख्या 7, आप पढ़िए और आंसर कीजिएगा। लिखा ही खालिस्तान फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। 4 ऑप्शन, वॉज लेफ्ट, लेफ्ट, गो, इज लीविंग। ध्यान से सोच समझ के आंसर कीजिएगा, क्या आंसर बनेगा। तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ सिखा देता हूं। देखो बेटा नेक्स्ट ईयर जो आता है, नेक्स्ट ईयर जो आता है इससे बनता है टेंस फ्यूचर, ठीक है। और अगर फ्यूचर टेंस बनता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार यहां तो विल और शैल आना चाहिए। बिल्कुल उचित है भैया, बिल्कुल उचित है अगर आपकी ये सोच है तो। परंतु यार यहां तो आ ही नहीं रहा, यहां नहीं यार तो घबराना क्या है भाई, डरने का नहीं। यहां पर देखिए एक टेंस है अपने पास जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें लगता है बेटा इज एम आर, और वर्ब में लगाते हैं हम इसमें आईएनजी। तो कभी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है क्या दिखाने में, फ्यूचर को दिखाने में। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं मार्केट जाऊंगा, आई एम गोइंग टू, मार्केट तो बनता है मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गो मार्केट। या मैं कह दूं कि मैं घूमने जा रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं कुछ भी खाना खाने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू ईट फूड। तो ऐसा एक्शन है जो बाद में होगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं किसको मैं करने जा रहा हूं। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम कर सकते हैं अगर हम निकट भविष्य की बात करें। किसकी बात करें प्यारे बच्चों, निकट भविष्य की। यहां पर एक ही ऑप्शन है
जो कि निकट भविष्य की बात करता है, वो है आपका इज लिविंग। तो जी हाँ, तो आपको मुझे लगता है कि 7वें प्रश्न में एक नया रूल सीखने को मिल गया। तो यही हमारा मेन कर्तव्य है, यही हमारा मेन दायित्व है और यही मेन हमारी ड्यूटी है। हम चाहते हैं कि आप हर एक प्रश्न के थ्रू कुछ ना कुछ नया सीख कर जाइएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? हाँ जी, देखो बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है विद प्रूफ। मैं बता रहा हूं बीएसटीसी की जो एग्जाम आप देने वाले हो 30 जून को, साफ साफ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। और अगर आपकी तैयारी के हिसाब से अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि तैयारी में 4 चांद लगने वाले। ठीक है, और मैं तो कहता हूं अब तो चांद भी अपना हो गया है, चंद्रयान 3 हमने लैंड कर दिया है, तो चांद अपना होना ही चाहिए भाई। देखिए देखिए प्रश्न है, ही ब्लैंक्स प्लस टीच हिज बॉय टू राइड, कि वह बच्चे को गाड़ी चलाना सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है। तो देखिए इस टीचिंग, आर टीचिंग, वॉज टीचिंग और टॉट। देखिए पास्ट टेंस का कुछ भी नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लगाएंगे ही नहीं, है ना। पहले एक बार आप आंसर कर लो 1 2 3 4 में से क्या होगा, फिर मैं आपको समझा देता हूं। आप सोच लो दिमाग में, यार इसका आंसर ये होगा, फिर चेक करो सर पढ़ा रहे हैं, हाँ यार नहीं यार इसका आंसर तो ये है, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर सही था कि गलत। देखो ही के साथ आर नहीं आता भाई, हटा दो, हट गए, 2 ऑप्शन गए, कितने बच गए? 2, इस टीचिंग और वॉज टीचिंग। अब आप कहोगे सर इस टीचिंग वॉज टीचिंग है, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पास्ट टेंस हो, नहीं है तो क्यों लोड लेना है भाई जिंदगी में, है। आंसर क्या लगाना है? इज टीचिंग। इसका अर्थ बनता है कि वह अपने बच्चे को राइड, राइड यानी चलाना सिखा रहा है। क्या चलाना सिखा रहा है? साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी, वो हमें नहीं बताया गया। प्रश्न संख्या 9 देखिए, इट इज 14 ईयर्स, भाई 14 साल हो चुके हैं। कितने? 14 ईयर्स हो चुके हैं। किस चीज में? सिंस आई ब्लैंक स्पेस हिम। देखिए कंफ्यूजन का मामला है भैया। आप सोचेंगे 4 और सिंस लगता है सर, आपने कहा था बीन के साथ आईएनजी लगाओ, कहा था ना, बिल्कुल कहा था कि नहीं? कहा था। लेकिन अब सुन लो बेटा, 4 और सिंस, चिपक के सुनना बिल्कुल, ईयरफोन हेडफोन ऐसे लगा के सुनना बिल्कुल, 2 कान दिए बिल्कुल अच्छे से सुनो। 4 और सिंस के बाद हम मानते हैं वाक्य में बीन और आईएनजी लगता है, लेकिन कब? जब 4 और सिंस के बाद में समय दिया हो। क्या दिया हो भाई? समय दिया हो। छाप लो, लिख लो। अगर समय नहीं दिया, क्या समय नहीं दिया, तो ये टेंस जो बनता है ये कहता है कि 14 साल हो गए मुझे उसे देखे। क्या? 14 साल हो चुके हैं मुझे उसे देखे, और इसका मतलब ये कोई कार्य है जो पास्ट में हुआ है। किसमें हुआ है? पास्ट में हुआ है। तो पास्ट में होने वाले कार्य को हम दिखाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अगर मैंने आपको बता दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप चिपका के आंसर चिपकाएंगे, क्या बनेगा? आपकी झोली में है, डायरेक्ट आंसर बता दो भैया, क्या? थर्ड, सो। ठीक है, इट इज 14 ईयर्स सिंस आई सॉ हिम, कि 14 साल हो चुके हैं जब से मैंने उसे देखा है। आइए टॉप 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। इस प्रश्न के बाद आपको बताना है कि 10 में से आपके कितने नंबर सही हैं, और साथ में लिखना है जय हिंद। देखिए इससे हमें देशभक्ति भी लगती है और साथ साथ लगता है कि आप सोए नहीं हो पढ़ते पढ़ते, है ना। देखो हर चीज जरूरी है, और साथ ही साथ कमेंट करना भी जरूरी, ताकि आप क्लास को समझ पाए। ठीक है, आइए भाई देखिए, हाँ जी बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा, द रोड्स वर मडी। देखो वर आ गया, पास्ट टेंस है भैया। मडी मतलब मिट्टी मिट्टी थी, कीचड़ था, रोड्स पे कीचड़ थे। इट ब्लैंक स्पेस रेन ऑल नाइट, इसका मतलब पास्ट में है ना। आप कह रहे ऑल नाइट, पूरी रात, मतलब समय सूचक शब्द, पूरी रात बारिश हुई, तभी तो क्या है? रोड क्या है आपका? खराब है। अगर पास्ट है तो पास्ट का आप बस ये देख लो कि पास्ट का कोई शब्द है क्या? हैज पास्ट का नहीं है भी नहीं है, रेंज भी नहीं है, मात्र एक शब्द है पास्ट का, यहां पर वो क्या है? हैड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप क्या चिपकाएंगे इसमें? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। मात्र वाक्य पकड़ो, वाक्य समझो और आंसर लगा दो। देखिए भाई टॉप 10 हो चुके हैं, और आप भी हमारे टॉप 10 में आने वाले एग्जाम के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है। अपने अपने स्कोर को बता दीजिए 10 में से कितने सही हैं, और फिर फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ भी आ जाइए। प्रश्न संख्या 11 बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है। आपके टोटल जितने भी प्रश्न अब तक लिए मैंने 10 से 11, ये सारे बीएसटीसी में आए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे और आपको मजा आता रहे कि हाँ यार ये एग्जाम तो बीएसटी, ये प्रश्न तो बीएसटीसी में आया, मुझे आ रहा है, तो फिर आपको क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस गाइस, रिमेंबर दैट यू हैव द की टू गेट द सक्सेस। बिकॉज अगर कॉन्फिडेंस है सक्सेस मिल जाएगा, हाँ लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खराब जब आया हो, ध्यान रखो, है ना। देखो प्रश्न संख्या 11 कहता है आई ब्लैंक स्पेस वियर। वियर का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहनना। क्या होता है भाई? पहनना। माई सन ग्लासेस, ओके ये वाले सन ग्लासेस नहीं बट सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि मैंने आज सन ग्लासेस पहने हैं क्योंकि आज सन जो है काफी तगड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है वो गर्मी दे रहा है। तो आप एक चीज देखेंगे भैया,
कि जब भी टुडे आ रहा है, टुडे आता है जनरली किसमें, कंटिन्यूअस में, और बता रहे कि आज सन काफी स्ट्रॉन्ग है तो मैं पहन रहा हूं अभी, ये पहना हुआ हूं, तो आई के साथ क्या लगता है बताओ मुझे, इज लगता है या एम लगता है प्रेजेंट में, एम लगता है ना, देखो पास्ट तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पर क्या इज है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाओगे, आई एम वियरिंग। चलो जी बहुत ही बढ़िया। प्रश्न संख्या 12, आज थोड़ी सी स्पीड रहेगी क्योंकि आज हमारे पास प्रश्न जो है 60 हैं, और देखते हैं 60 प्रश्नों तक आप कितने टिक पाते हो, कितने टिक नहीं पाते हैं, डायरेक्ट आपके वजूद की बात है भैया, देखते हैं 60 में से कितने नंबर लेकर आ जाते हो आज। सीता खालिस्तान द मैच यस्टरडे। अब देखिए 11 प्रश्न आपके बीएसटीसी के करवाने के बाद अब देखते हैं बाकी एग्जाम्स को भी नस्ते नाबूद करते हैं। आरटेट, देखिए जो दूसरे एग्जाम में प्रश्न है वो भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में ना। आरटेट देखो भाई, सीता खालिस्तान द मैच यस्टरडे, भाई देखो यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे में क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल, बहुत ही आसान। पास्ट सिंपल में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रहा है तो आप डायरेक्ट बताएंगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ये रहा, वन, क्या है वन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, वन। सीता वन द मैच यस्टरडे। आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर इन द बिगिनिंग। अब देखिएगा अगले प्रश्न जो हैं ये हेडमास्टर के एग्जाम्स में आते हैं, किसमें आते हैं, हेडमास्टर के एग्जाम्स में। अब हेडमास्टर के एचएम एग्जाम जिसको कहते हैं, इसके अंदर आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई। आओ अब आपने कितना रट्टे मार रखे हैं अपने वर्ब्स के, पता करते हैं। देखो भाई लिखा आई हैव लिव्ड, क्या लिखा हुआ है, आई हैव लिव्ड 20, ये योर्स को ईयर्स लिख देना भैया, आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन लखनऊ। अब देखो हैव आ रहा है, याद कर लो भैया फटाफट से, हैज और हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो सर थर्ड फॉर्म तो होता है परफेक्ट का चांस, और अगर हैज हैव आ जाए तो प्रेजेंट का चांस, तो आंसर क्या बनना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखो भाई 14 का देखो, ही इज राइटिंग अ लेटर, वही मैंने आपको कहा है ट्रांसलेशन आपको पता करनी है, या आपको टेंस का पता करना है, कौन सा टेंस किसमें क्या है, मात्र इतना सा पता करना है, डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। देखो बस चेक करो, इज एम आर आ रहा है भैया, हाँ बिल्कुल आ रहा है। वर्ब में क्या है भैया, आईएनजी है, याद करो आईएनजी होता है तो कौन सा टेंस लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और इज एम आर हो तो प्रेजेंट। बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर 18 बताओ, 1 2 3 4, हाँ जी 1, नंबर 1। चलो जी थोड़ा स्पीड बढ़ी ना, देखो मैंने कहा था आसान आसान आने वाले हैं। देखो दो द रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, कि जो गुलाब, आप सभी हमारे गुलाब हैं, यू ऑल आर माई रोजेस, रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, कि आपके जो गार्डन में गुलाब हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। देखो इज एम आर आ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आईएनजी है क्या, नहीं, तो कंटिन्यूअस नहीं है, मात्र क्या बनेगा ये, सिंपल टेंस। और जब इज एम आर आ जाता है दोस्तों, और इज एम आर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी नहीं है तो ये क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं, और टेंस बनता है प्यारे प्यारे बच्चों प्रेजेंट सिंपल। क्या बनता है भाई, प्रेजेंट सिंपल। लगा दो भाई फोर्थ आंसर। आई होप मजा आ रहा होगा, क्लियर होगा। अगला देखिए भाई, प्रश्न संख्या 16, ये आइडेंटिफाई करना है, बताना है आपको। आई हैड नेवर बीन विजिटेड, या आई हैड नेवर विजिटेड, आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। देखो भाई हैड आ रहा है और बीन भी आ रहा है, लेकिन आप देखोगे बीन के बाद आईएनजी नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, क्या नहीं है, कंटिन्यूअस, तो ये हटा दो और ये हटा दो, ठीक है। अब आप देखो हेड के बाद क्या है, बीन, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, और अगर थर्ड फॉर्म तो टेंस क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। यहाँ परफेक्ट है, यहाँ इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में कहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, चिपका दो, क्या आंसर बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रश्न संख्या 17 देखो जी, हाँ अब आपके आइडेंटिफिकेशन वाले प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब देखिए पोस्टल असिस्टेंट में 2014 में कैसे प्रश्न आए हुए हैं, देखिए अब आपको पता करना है। देखा पर ही ब्लैंक स्पेस टू कोलकाता यस्टरडे, भैया वो कोलकाता गया था यस्टरडे, हाँ यस्टरडे आ रहा है भाई, पास्ट टेंस। देखो कैसे पता करते हैं, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो सेकंड फॉर्म कहां है, वेंट सेकंड फॉर्म जी, शी गॉन नहीं बनता, विल बी गोइंग, वाज गॉन नहीं, करेक्ट आंसर केवल एक, 17 का फर्स्ट नंबर। 18, चलिए अब आपको चांस दिया जा रहा है 10 सेकंड का, आपको आंसर बताना है। बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनमें से करेक्ट है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा हुआ, फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो इतना सा सोचो, विल और शेल के साथ आपको दिखना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने हिंट दे दी भाई, आंसर लगा दो 1 2 3 4, क्या आंसर आपका होना चाहिए। आओ चेक करें, देखिए अ फ्यू स्कॉलर्स, विल सही है, लेकिन लेफ्ट क्या है भाई, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, उड़ाओ इसको उड़ाओ। देखो फ्यू स्कॉलर्स शैल, शैल केवल दो चीज के साथ लगता है,
आई और वी के साथ हटा दो। द फ्यू स्कॉलर्स विल, सही है भैया, विल के बाद लीव, हाँ जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना। इसमें देखो स्कॉलर्स लीव, फ्यूचर तो है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई 18 का 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए आपको समझ में आ गया होगा आंसर को पहचानना कैसे है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आ जाओ भाई 19 प्रश्न। When मिसेस सिंह की बात हो रही है, ब्लैंक स्पेस द बेबी क्राई शी ran टू पिक हिम अप। देखो भाई वाक्य में क्या आ रहा है, वैन का रूल सुन लो भैया। वैन के साथ अगर पास्ट सिंपल आ जाए एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी बिना झिझके क्या लगा देना, पास्ट सिंपल। ठीक है, देखो शी रेन, रेन क्या है बेटा, रन की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो यहां भी क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपको पता करना है इनमें से सेकंड फॉर्म क्या है। देखो हर्ड सेकंड फॉर्म है, हैड हर्ड नहीं, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। हियर्स तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा एस है, तो वाज हर्ड तो कोई बनता ही नहीं। क्या बनेगा यहां पर आपका, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन मिसेस सिंह heard the baby cry she ran to pick him up। जैसे ही मिसेस सिंह ने सुना अपने बच्चे को रोते हुए, वो दौड़ी किसके लिए, उसको उठाने के लिए, उसको चुप कराने के लिए। देखिए हाँ जी भैया आ चुका है प्रश्न टॉप 20। देखते हैं, ऐसा समय है जहां पर आप कर रहे हैं रियलिटी चेक, अपने आप को चेक, और बता रहे हैं कि कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी रखना भैया, मैं देख रहा हूं, अगर मैं नहीं तो भगवान बिल्कुल देख रहे हैं। देखिए आई ब्लैंक स्पेस अ कार लास्ट मंथ, चिपका तो भाई लास्ट मंथ आ गया, लास्ट मंथ आ गया तो टेंस कौन सा बनेगा, पास्ट टेंस। प्यारे बच्चों क्या बनेगा, पास्ट टेंस। वो पास्ट टेंस बनेगा तो भाई लगेगा वो आपकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म बता दो कहां है। इतना प्यारा आंसर है, मतलब इतना प्यारा, एक ही कॉन्सेप्ट में इतने प्रश्न फंस रहे हैं जिसकी हद नहीं है। देखो बाय होता है, बाय बाय यानी खरीदना। ठीक है भाई, खरीदने की सेकंड फॉर्म तो आपको पता ही है क्या होता है, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बॉट। चलो जी भाई, चलो चिपका दो भाई 12 का 1। देखो ये तो थर्ड फॉर्म हो गई, वुड नहीं लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। तो जी हाँ 20 प्रश्न हो चुके हैं, देखते हैं कितने आपके सही है। कमेंट भी कीजिएगा, लिखिएगा जय हिंद, क्लास को लाइक करना ना भूलें, और जरूर बताएं कि 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं ईमानदारी से। ठीक है, और एंड में 60 में से बताना है कि सर इतने नंबर आए, इतने परसेंट बन रहे हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक जो बहुत ही अच्छा लगता हो, आप अगर कुछ चाहते हैं अपनी तरफ से कि सर इस पे वीडियो बनाया जाए, उस पे वीडियो बनाया जाए, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। गुरु आज्ञा क्लासेस मात्र आपके लिए है। ठीक है, बिल्कुल। आइए प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ह्यूमन सुपरवाइजर एडवाइजर में आया क्वेश्चन है। सुपरवाइजर में देखिए ये आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई। फिर से देखो आइडेंटिफिकेशन के कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आए, है ना। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग, भाई देखो क्या आ रहा है, हैड, हेड के साथ क्या आ रहा है, बीन, और इसके साथ क्या आ रहा है, वर्ब में आईएनजी। अब प्यारे बच्चों आपको सिखाया था कि हेड बीन आ जाए या बीन लगाकर आईएनजी आ जाए तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का ऑप्शन देखो एक ही रहा, ओ माय गॉड एक ही है देखो मतलब ऑप्शन एक ही है, जो आपने रूल पढ़ा उसमें ऑप्शन एक ही बैठ रहा है, तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्रॉस। केवल आंसर क्या बनेगा भाई, फोर्थ आंसर डायरेक्टली बन जाएगा। मतलब हमने ना तो अर्थ समझा है ना कुछ किया है, मात्र रूल देखा, रूल लगाया और आंसर अपनी झोली में आया, अपने हाथों में से परोसा हुआ आंसर आया। ठीक है भैया, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 months। तो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए अगले प्रश्न की ओर दौड़ते हुए बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है 22 में फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट एक्शन, भरना है। भाई लेवल देख रहे हो प्रश्न का, स्टार बनाना बनता है, स्टार बनाना बनता है, हैशटैग स्टार बाय राज सर। आप सभी हो हमारे स्टार, चमकते हुए सितारे। चमकना वो क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा, स्पार्कलिंग। देखो आरजेएस में आया वो प्रश्न है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आया प्रश्न, 2021 का प्रश्न है। देखिए करते हैं द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ। चीफ गेस्ट अपनी वाइफ के साथ चले गए। देखो समझो, पास्ट में तो कुछ है नहीं तो पास्ट बनेगा नहीं। आर और हैव ये दोनों क्या है बेटा, प्लूरल वर्ब्स। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा हाँ सर दो जने, चीफ गेस्ट और उनकी वाइफ भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे चीफ गेस्ट गए अपनी वाइफ के साथ, तो अपने को किससे मतलब है, मात्र भी चीफ गेस्ट से। किससे मतलब भैया,
चीफ गेस्ट से मतलब है, और चीफ गेस्ट क्या है, एक वचन करता है। अगर एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ क्या लगेगा भैया, हैज लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 22 में 1। 23 देखो भैया, 23 देखो भैया, मीजल्स क्या है, ये एक तरह की बीमारी है। क्या भाई, एक तरह की बीमारी, ठीक है। एंड इंफेक्शियस डिजीज, ये रीट लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न 2021 में। 4 ऑप्शन आपके पास है, आर इज विल हैव। बताइए क्या आंसर होगा। जब तक आप आंसर सोचिए तब तक मैं सिखा भी देता हूं आपको कुछ नया रूल। रूल रूल रूल, ठीक है। रूल अगर जानते हो तो आप रूल करोगे, अगर नियम जानते हो तो आप शासन करोगे। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें है अनुशासन, क्या, जिसमें है अनुशासन वही करेगा शासन। अगर आपने अनुशासन अपने समय को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने हर एक प्रिपरेशन को लेकर, तो भैया शासन आपका है विदाउट एनी डाउट। ओके, आ जाओ भाई। देखो, अगर मान लीजिए कोई बीमारी या जगह, या फिर मान लीजिए कोई खेल, या व्यक्ति या भाषा का नाम, व्यक्ति का नाम या फिर भाषा का नाम दे दें, और ये सब किसके रूप में हो भैया, कर्ता के रूप में हो, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हो। किसमें रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में। तो याद रखिएगा, हमेशा इनको सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर मानेंगे तो बता दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा। सिंगुलर बोलेगा तो आर नहीं लगेगा, इज लगेगा भाई। विल तो फ्यूचर है और हैव तो लगेगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर देखो क्या हो गया, इज। देखो भाई, एक चीज समझा देता हूं, क्लास में केवल प्रश्नों के साथ साथ आंसर ही नहीं, बल्कि ये समझो कि कोई आंसर गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, और नियम सीखो। क्योंकि अगला ऐसे एक और मिल जाएगा आपको प्रश्न, तो उस हिसाब से आंसर आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु का नाम लेकर 24, राधे राधे। लिखा है माई फ्रेंड एंड हिज फादर। माई फ्रेंड एंड हिज फादर, दो हैं, देखो एंड लग रहा है। अगर बेटा एंड लग जाता है तो सब्जेक्ट क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई, प्लूरल बन जाते हैं। मीटिंग अस टुमारो, अगर प्लूरल बन जाते हैं, देखो आईएनजी आ रहा है तो इस एमआर में से आंसर आएगा, क्या लगना चाहिए, आर आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, रीट में आया हुआ 2021 में आया हुआ प्रश्न, 25 में आ जाओ भाई। ये हो रहा है कि द वर्ब फ्रेज हैव कम, अच्छा हैव कम आया हुआ है इस वाक्य में। अब इस हैव कम का मतलब क्या है, ये बता दो, ये टेंस कौन सा है। लिखा है मेनी डॉक्टर्स, क्या मेनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन। कुछ भी नहीं है, सोच समझ के देखो क्या आ रहा है, हैव, और कम की क्या है, ये थर्ड फॉर्म। क्योंकि कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकेंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। एक और रूल है भैया, हैज और हैव जो है इनके साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप ऑटोमेटिकली आंसर क्या लगा सकते हैं, हैव कम। तो कौन सा आंसर हुआ, ये परफेक्ट टेंस हुआ। कौन सा वो भैया, परफेक्ट। और परफेक्ट में कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लगा दीजिए आंसर नंबर सी, बोले तो 3। प्रश्न संख्या 26 रीड का ही प्रश्न है। देखिए बताओ कौन सा इनमें से करेक्ट है। देखो आई होप ही विल, ही विल, ही विल, ही विल, ये तो चलो ठीक है। मेन क्या है, अपने को ये देखना है कि वर्क के पहले, हिज वर्क के पहले एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, या फिर फोर आएगा। याद रखिए प्रीपोजिशन जो है इन, कौन सा बोल रहे हैं भैया, इन। इनका यूज होता है बेसिकली जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, while डूइंग समथिंग। जब कोई कार्य हाथों हाथ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इट का प्रयोग, किसका प्रयोग, इट का। तो इसके अंदर क्या होता है, इट का प्रयोग, या इट का प्रयोग होता है किसी कार्य में निपुण होना। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, अभी अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर प्रश्न है। आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए जब भी आपको ओपिनियन दर्शाना हो, बिलीफ दर्शाना हो, ओपिनियन मतलब अपना सुझाव, बिलीफ मतलब अपना विश्वास, ठीक है, ऐसे में हमेशा क्या लगाएंगे आप, इन लगाएंगे। या आपको कोई अपनी फीलिंग दर्शानी, भावनाएं, क्या लगाएंगे हमेशा, इन। तो करेक्ट आंसर बनेगा भैया 26 का 3। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन शी। देखो वॉज वॉकिंग आया मतलब पास्ट टेंस, क्या है भाई, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में एक आ गया आपका कंटिन्यूअस, कि वो चल रही थी रोड पर, जब उसने उसे देखा, तो कहने का मतलब एक बनेगा आईएनजी और दूसरा क्या जाएगा, वर्ब की
सेकंड फॉर्म। दिमाग में फिट कर लो कि जब भी अगर मान लो दोनों सिंपल टेंस, दोनों टेंस क्या है, पास्ट में है, तो अगर एक आईएनजी है तो दूसरा क्या होगा, सिंपल में जाएगा, तो सिंपल में लगती है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपका आंसर बनेगा मेट। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। देखा, सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी खालिस्तान द राइट आंसर। भाई देखो कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कौन सा आंसर होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। बता दो भाई आंसर 1 2 3 4 क्या होना चाहिए। 2011 का लेवल सेकंड का आंसर है शी, प्रेजेंट सिंपल लगाना है। देखो आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस या ईएस लगेगा वर्ब में। नोज, देखो नो में नहीं है, इज नोइंग नोन। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 28 का फर्स्ट। ओके, ये तो आपकी थर्ड फॉर्म है, ये इज एमआर के साथ बेटा आईएनजी है, समझ जाइएगा ये कंटिन्यूअस लग रहा है। और नो तो केवल आपकी फर्स्ट फॉर्म है, जो कि किसके साथ लगता है, आई, वी, यू और दे, या फिर नाउन्स के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ। आइए प्रश्न संख्या 29। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ये आपने पढ़े नहीं होंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको नहीं भी आते हैं, कोई बात नहीं, ये दो प्रश्न आगे आने वाले जो हैं ये आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाएंगे और हो सकता है आपको मार्क्स भी दिला जाए। इसे एग्जाम में तो किसी और में आएंगे। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है आवश्यक, ड्यूटी, आवश्यक एलिमेंट ऑफ ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ये बताओ आवश्यक एलिमेंट ऑफ ये हेल्पिंग वर्ब जो किस में काम आती है, आपको पता है ऑब्वियस सी बात है किस में काम आती है, टेंस में काम आती है, इसको कोई दिक्कत इतना ध्यान ना दे, बिल्कुल ध्यान दे। अगला वाला द मोस्ट इररेगुलर वर्ब, एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होती है इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब मतलब यहां पर है भाई किसका ज्यादा यूज यहां पर नहीं होता। ठीक है, देखिए भाई बी जो है इसकी तो बनती है वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म, डू की बनती है भैया डिड, क्या बनती है डिड, हैव की बनती है हैड, सीम है इसकी मात्र क्या लगता है ईडी। जब भी किसी चीज में ईडी लगता है उनको हम बोलते हैं इररेगुलर वर्ब्स। आंसर क्या बनेगा, सीम्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 30 का होगा बेटा सीम। तो इसी के साथ दोस्तों जी हाँ हम 30 प्रश्न कर चुके हैं, आधा पड़ाव हमने पूरा कर लिया। ठीक है, आधा पड़ाव हमने पूरा कर लिया। डोंट वरी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था 1 घंटे तो पूरी क्लास चलेगी, 60 प्रश्न तो होंगे। ठीक है, आओ, अगर नहीं है हौसला, अगर नहीं है हिम्मत, तो मेरे दोस्त इकट्ठा करो, मेरे दोस्त हिम्मत को भी इकट्ठा करो, अपने हौसले को भी इकट्ठा करो और अपने आप को सीरियस लेकर कॉन्सेंट्रेटिव लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। ठीक है, यहां तक मूवी बन गई यार बॉलीवुड में, लगे रहो मुन्ना भाई, तो आप मेरे मुन्ना मेरे मुन्नी लगे रहो, छोड़ने नहीं प्रश्नों को 1% भी, पकड़ पकड़ के पीटेंगे, सारे प्रश्नों को यहां पर लेकर चलेंगे। देखिए लिखा है शी ब्लैंक स्पेस द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। शी, अब ऐसे तो प्रेजेंट सिंपल में तो क्या आना चाहिए, एस या ईएस, क्योंकि एक वचन है, चूजेस। लेकिन यहां पर देखोगे ध्यान से एक में भी चूजेस नहीं है ही नहीं, फिर क्या करोगे, वो आपकी सेकंड फॉर्म में चलेंगे, क्या करें जब है ही नहीं तो चूज तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, एस या ईएस लगेगा। चोज वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ये लग सकता है कि सी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, की उसने उस बास्केट में से सबसे अच्छे अच्छे एप्पल निकाल लिए। जो आप सभी जानते हो, जैसे अपन कुछ सब्जी वब्जी लेने जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वही चीज अच्छी अच्छी जो उठाते हैं छाट छाट के लेते हैं, एप्पल ले लो भाई इसमें दाग ना हो, कुछ और ले लो इसमें दाग ना हो, है ना, टेस्ट भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग। चलिए यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों शी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आई रेन, लो भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर लग रहा है एज फास्ट एज आई, अब ये बच गया खालिस्तान। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपको पता है कौन सा टेंस बन रहा है, पास्ट टेंस। कौन सा बन रहा है भैया, पास्ट टेंस। और अगर ये पास्ट टेंस है तो ऑटोमेटिकली आप क्या लगा दोगे भैया, कोई भी मॉडल हो उसकी पास्ट फॉर्म लगाओगे, क्या लगाओगे, पास्ट फॉर्म। और पास्ट फॉर्म आपको बताइए क्या होती है, कैन की होती है, कुड। बाकी तो क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, यही प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं दौड़ा जितनी तेज में दौड़ सकता था। ठीक है, देखिए 33 चपले वाला प्रश्न है, साथ में नियम सिखाने वाला प्रश्न है, सुनिए। नो सूनर डिड, नो सूनर did the train blank space at the platform then the passenger rushed towards it। 4 ऑप्शन, arrive, arrived, will arrive and had arrived। ठीक है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से। मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, 1 तारीख मतलब बोले तो 1 जून से आपके आंसर्स के जवाब भी दिए जाएंगे, लाइव क्लास लगाएंगे आपकी, है ना, मस्त रहो। बताओ भाई बताओ,
देखो मैं आपको एक नियम बताता हूं, अगर वाक्य में नो सूनर आ जाए, ठीक है, एक तो उसमें ये ध्यान रखना प्रीपोजिशन कनेक्टर क्या लगता है देन, दूसरा अगर नो सूनर के साथ डिड आ जाए तो हमेशा इसके बाद क्या लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है इसमें, अराइव में है, तो फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। लगा दो भैया, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टुवर्ड्स इट। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए 34, मच ब्लैंक स्पेस सिंस दे वर हियर लास्ट, दे वर हियर, वर पास्ट टेंस क्या बनना चाहिए सोच समझ के बताइएगा। मच ब्लैंक स्पेस सिंस दे वर हियर लास्ट, आप आंसर सोचिएगा 1 2 3 4, हैज हैपेंड, वाज हैपेंड, वुड हैपन या फिर हैव हैपनिंग। तब तक मैं आपको एक बहुत तड़कता भड़कता नियम सिखाता हूं, ठीक है भैया, स्टार वाली क्लास, ठीक है। कुछ बच्चे कल कह रहे थे सर आपकी क्लास को हम स्टार वाली क्लास बुलाएंगे, ठीक है भैया बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे स्टार्स हैं, आपकी क्लास तो बन गई स्टार्स वाली क्लास। अच्छा सुनो, मान लो कोई वाक्य जिसमें आ रहा हो सिंस, क्या आ रहा हो भाई, सिंस आ रहा हो, याद रखना सिंस के अंदर पहली बात तो ये वाला जो वाक्य है किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे वाक्य में क्या होता है, अगर सिंस दे रखा हो तो इसके बाद में क्या होगा, हमेशा पास्ट सिंपल देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पास्ट सिंपल। और आगे पास्ट सिंपल है तो इतना सा ध्यान रखना, इतना सा ध्यान रखना कि इसके पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। अगर आपको ये नियम समझ में आ गया तो ठोको ताली ठोको लाइक, ठीक है। सिंस, सिंस के बाद में अगर है पास्ट सिंपल तो सिंस के पहले क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो भैया क्या एक ही ऑप्शन है फर्स्ट जिसमें थर्ड फॉर्म है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब वॉज लग रहा है लेकिन हैज हैव नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 34 का, विल बी फर्स्ट, मच हैज हैपेंड सिंस दे वर हियर लास्ट, बहुत कुछ हो चुका है जब से वो यहाँ लास्ट आए थे। 35th में चलते हैं, लिखा हुआ ही ब्लैंक स्पेस टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, ठीक है, कि उसने अपने टीचर को होमवर्क के बारे में क्या कहा, सेकंड ग्रेड में आया प्रश्न। देखिए, लाई झूठ बोलना, लाइंग झूठ बोल रहा है, लेड और लाइड ये तो है ले की सेकंड फॉर्म, मतलब लेटने की सेकंड फॉर्म, और ये है झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये तो आईएनजी लग रहा है तो इसको हटा दीजिए, और लाई तो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है एस या ईएस, तो यहां पर नहीं लगेगा। अब बता दीजिए सोच समझ के आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार। देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि झूठ बोलने यहाँ पर ज्यादा उचित है, मतलब प्रश्न के अंदर ऐसे नहीं तुम झूठ बोलो, है ना, तो कौन सा आंसर बनेगा भैया, 4 आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। आइए 36, द प्रिजनर वॉज ब्लैंक स्पेस टू डेथ, कि प्रिजनर को क्या किया, सूली पर लटका दिया गया, क्या कर दिया गया, प्रिजनर को सूली पर लटका दिया गया। अब लटकाने का मतलब होता है हैंग, ठीक है, क्या होता है हैंग, ठीक है, हंग, और थर्ड फॉर्म मान लीजिए क्या हो जाता है, हंग। बताइए भाई, इतना सा ध्यान रखना, हैंग की सेकंड फॉर्म हैंग नहीं होती, हंग नहीं होती, होती है हंग्ड, होती है हैंग्ड। देखिएगा, अगर प्रिजनर वॉज, वॉज के बाद यहां पर या तो आईएनजी आता है या फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के हिसाब से देखो, हंग तो हटा दीजिए, हैंगिंग में आईएनजी, ये भी सही लग रहा है लेकिन ये गलत है, केवल एक ही यहां पर वर्ड अच्छा है, एक ही वर्ड सही जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं हैंग, द प्रिजनर वॉज हैंग्ड टू डेथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वन ऑफ माई बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। वन ऑफ माई बुक्स, दिखने में बुक्स है प्लूरल, लेकिन इतना सा याद रखना, जब भी किसी वाक्य में वन ऑफ ऐसे आ जाता है पहले, तो ये वाक्य हमेशा क्या बन जाता है भैया, वाक्य बन जाता है सिंगुलर, क्या बन जाता है, सिंगुलर। अगर ये वाक्य सिंगुलर है तब आप देखकर आराम से आंसर बता सकते हैं कि इज विल बी द करेक्ट आंसर। है इसके बाद तो आपकी क्या आती है, थर्ड फॉर्म। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न जब आरपीएससी में आया था, मतलब सेकंड ग्रेड में, तो उस समय क्या था, इसका फोर्थ विकल्प जो है ये शेल नहीं था, ये था वॉज। क्या था भाई, वॉज। तो उस समय इस प्रश्न में बोनस दिया गया था। बोनस इसलिए दिया गया कि इज और वॉज दोनों करेक्ट आंसर थे,
इसलिए हमने क्या किया, इसमें इस वाले ऑप्शन को हटाकर शेल लगा दिया ताकि आपका एक ही करेक्ट आंसर बचे, वो क्या है, इज। ओके जी, ओके। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। द बेल एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर लिखा हुआ रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर मतलब नियमित रूप से, और नियमितता का अगर कोई अर्थ दिखाए तो इसका भाई नियमितता का, तो याद रखिएगा नियमितता के अर्थ में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आप वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए रिंगिंग नहीं बनता, यहाँ रिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर इन 38। तो आंसर बनेगा द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। आइए 39 देखते हैं। लिखा है बेटा द बस वॉज ब्लैंक स्पेस अपार्ट बाय द ब्लास्ट। अब यहां पर एक फ्रेजल वर्ब का आंसर है, इनको याद करना पड़ेगा। सुनिए, देखिए एक वर्ब बनता है टीयर अपार्ट। क्या बनता है भाई, टीयर अपार्ट। और टीयर अपार्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज किसी वस्तु, मतलब कोई चीज या कोई वस्तु को पूर्णतया नष्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो यूज होता है टीयर अपार्ट। अब टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर और थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। इनमें से देख लो कौन सा आपके आंसर में बैठ रहा है। टीयर्ड नहीं बनेगा, टॉर्न्ड नहीं बनेगा, टीयर्ड नहीं बनेगा, मात्र क्या बनेगा, टॉर्न अपार्ट। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, टॉर्न विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं टॉप 40 के अंदर। दोस्तों आज हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी पूरे 20 मिनट हैं और हम इस क्लास को बहुत अच्छे से समाप्त करेंगे। आइए भाई, आई ट्राइड टू लर्न। याद रखिएगा कल की क्लास में हम लेने जा रहे हैं मैराथन क्लास, मैराथन क्लास, मैराथन क्लास। मात्र एक ही टॉपिक लेंगे, टेंस। उसके जितने भी प्रश्न है, कम से कम 100 प्रश्न, अगर आप चाहें तो ज्यादा भी आ सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आप चाहते हैं। कमेंट में बोल रहा हूँ, लाइव चैट में नहीं। कमेंट में बताइएगा सर नेक्स्ट क्लास में आपको कितने प्रश्न चाहते हैं और कितने बच्चे चाहते हैं कि मैराथन क्लास होनी चाहिए। ओके, आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स। मैंने इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश की बट मुझे सफलता नहीं मिली। सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। देखिए भैया, आई ट्राइड टू लर्न। अब ये वाक्य में जो है इसमें देखो बट लग रहा है। क्या लग रहा है, बट। बट के बाद क्या लग रहा है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा लग रहा है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी मैं सक्सीड नहीं हो पाया हूं। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप लगा दो यार हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो देखो हैव दो में है, हैव कितने में, दो में। तो इसमें गेम किस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब है आपकी यहां पर सक्सीड, ये फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब है आपकी यहां पर सक्सीडेड, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा भैया, हैव नॉट सक्सीडेड। हैव नॉट सक्सीडेड। बता दीजिए भैया 40 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, सभी को भैया जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 लिखा हुआ ही ब्लैंक स्पेस हिज वॉच व्हाइल ही वाज ट्रेवलिंग। देखो वाइल आ रहा है, क्या आ रहा है, वाइल। वाइल एक ऐसी चीज है जो कहता है कि दोनों तरफ कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों तरफ कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। बहुत सही बात है, लेकिन परंतु कभी कभी देखिए इसमें कहीं पर भी एक आईएनजी फॉर्म नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मंजर होता है जहां आईएनजी फॉर्म दोनों में नहीं है, तो एक तरफ लगाइएगा सिंपल और एक तरफ लगाइएगा कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, तो यहां पर वॉज ट्रेवलिंग, यहां पर लगाएंगे आप वर्ब की सेकंड। देखो लॉस, खो देना, सेकंड फॉर्म उसकी होती है लॉस्ट। क्या होती है बेटा, लॉस्ट। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, लॉस्ट। ठीक है, अगले कुछ प्रश्न है, अब फुल स्पीड में चलेंगे, देखते ही आंसर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, देखते ही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न बनता है द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब होता है वस्तु या कोई भी चीजें। तो हम कहेंगे जो घर है अपनी सभी चीजों के साथ क्या था, इंश्योर्ड था, मतलब उसका क्या हो रखा था, इंश्योरेंस हो रखा था। तो क्या ये हाउस की बात कर रहा है, यहां पर विद लगने के बाद क्या ये प्लूरल बनता है, क्या सिंगुलर, अपने को बस ये ध्यान देना है। याद रखिएगा यहां पर बात किसकी हो रही है, हाउस की हो रही है। किसकी हो रही है, हाउस की। और जो पहले वाला आता है उसको ही हम क्या करते हैं, यहां पर वर्ब उसके हिसाब से लगाते हैं। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर। ठीक है, और हैज नहीं लगेगा क्योंकि हैज के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए एक ही आंसर बचता है, वो क्या है हमारा, वॉज। द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट वॉज इंश्योर्ड।
चलिए दोस्तों 42 की तरफ बढ़ते हैं। आइदर ही और आई मिस्टेकन। याद रखिएगा ये करेक्ट फॉर्म हो तो वर्ब के हिसाब से, लेकिन टेंस के हिसाब से आंसर है तो मैं आपको सिखा रहा हूं। जब भी आइदर और आ जाए किसी वाक्य में, क्या आ जाए भाई? आइदर और, नाइदर नॉर। हमेशा वर्ब जो है और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है, आई एम रिपीटिंग अगेन, और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। आई है, आई के साथ में क्या लगाते हैं आप? एम लगाते हो, आर या वॉर या इज? नहीं ना, ये तीनों नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? एम। तो करेक्ट आंसर बनेगा इधर ही और आई एम मिस्टेकन। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए 44 में आते हैं। 44 कहता है एवरी वन ऑफ द बॉयज। क्या बेटा? एवरी वन ऑफ द बॉयज प्लेइंग स्पेस टू राइड अ बाइक। याद रखिएगा ईच और एवरी के साथ अगर वन लग जाए, ठीक है, हमेशा इनको क्या माना जाता है भैया? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। लविंग नहीं बनेगा, लव नहीं बनेगा, क्या बनेगा? लव्स बनेगा। दैट विल बी योर थर्ड आंसर। एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड बाइक। यहां देखने में बॉयज आ रहा है, लेकिन यहां पर देखो एवरीवन के पहले क्या रहा है, बाद में क्या रहा है? ऑफ। तो ऑफ के पहले कुछ भी हो उसको पकड़ो, वर्ब लगाओ। अगर यहां पर वो वन ऑफ द बॉयज, एक वचन, मैं बोलूँ टू ऑफ द बॉयज, ये क्या हो गया? प्लूरल, बहुवचन। तो ऑफ के पहले कुछ भी हो उसके हिसाब से क्या लग जाएगी? आपकी क्रिया लग जाएगी। प्रश्न संख्या 45 देखिए। ही ब्लैंक स्पेस इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। ये तो आप बता सकते हो। देखो फोर और सिंस आ रहा है, अब की बार मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगा, फटाफट से आंसर बताइए। फर्स्ट में है लिविंग, सेकंड में है हैज लिव्ड, थर्ड में है हैज हैड लिव्ड, फोर्थ में हैड हैज बीन लिविंग। सोच समझ के आंसर बता दीजिए। देखो जो आंसर करें जब तक आंसर करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, बाकी मैं बता देता हूं। फोर और सिंस में हमेशा हम क्या लगाते हैं? परफेक्ट टेंस, ठीक है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूंकि यहां कंटिन्यूअस नहीं दे रखा, यहां पे दे रखा है, लेकिन ये क्या है? हैड हैज कभी नहीं बनता। ये हैज हैड के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं बनता। लिविंग ऐसे अकेला नहीं आएगा, मात्र क्या बचता है यहां पर? हैज प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो आंसर बनता है हैज लिव्ड। तो आपका आंसर रहेगा 45 का 2। आ जाइए दोस्तों प्रश्न संख्या 46 में। लिखा हुआ इफ आई ब्लैंक स्पेस वेल्दी आई शुड हैव मेनी फ्रेंड्स। इफ आई वेल्दी आई शुड हैव मेनी फ्रेंड्स। स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, नियम याद रखिएगा। मान लीजिए जब भी कभी इफ हो, क्या हो? इफ। कि अगर मान लो मैं ये होता तो मैं ये कर देता। मान लो आप कह दो इफ आई, मतलब मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो यहां पर हमेशा क्या लगता है? इमेजिनरी कंडीशन में आई के साथ वर। ये पहली बार है जहां पर आई के साथ क्या लगता है? वर। यहां अगर ही भी आएगा तब भी क्या लगेगा? वर। और आगे क्या होगा? मॉडल के साथ हैव। क्या होगा मॉडल के साथ में? होगा आपका हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जब भी इमेजिनरी कंडीशन होगी स्टार्टिंग में क्या लगेगा? इफ के बाद वर ही लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का 2 कर विल बी द करेक्ट आंसर। 46 देखिए, सॉरी 47, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। लिखा इफ आई ब्लैंक स्पेस अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्नड समथिंग। आ जाओ भैया, बनाओ डबल स्टार, सीखो। यह है कंडीशनल टाइप। कौन सा भैया? कंडीशनल टाइप। कंडीशनल टाइप ये कहता है अगर कोई वाक्य की शुरुआत इफ से हो। किससे हो? इफ से। और इफ के प्रथम वाक्य में क्या? इफ के प्रथम वाक्य में परफेक्ट टेंस दिया हो। क्या दिया हो? परफेक्ट टेंस दिया हो। अगर ऐसा वाक्य में अगर आपको परफेक्ट टेंस दे दिया जाए तो उसमें घबराना नहीं है, और आपको बस ये देखना है अगर यहां परफेक्ट टेंस है तो बाद में हमेशा क्या होगा? मॉडल होगा। और मॉडल के साथ लगेगा दोस्तों हैव, और हैव के साथ लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिएगा इस वाक्य में आपको देखने को मिल रहा है वुड हैव लर्नड। लर्नड क्या है? लर्न की थर्ड फॉर्म में लर्न यानी सीखना। अगर ये लग रहा है तो यहां पर क्या बनेगा भाई? परफेक्ट टेंस बनेगा। और अगर परफेक्ट टेंस बनेगा तो परफेक्ट में मात्र एक चीज यहां पर लगती है, देखिए हैड। क्या लगती है? हैड। हाँ जी, मतलब परफेक्ट में भी कौन सा लगेगा भैया? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। मान लीजिए मैं कह दूं अगर मैं वहां गया होता, मान लो मैं कह दूं मैं अयोध्या गया होता तो मैं राम मंदिर देखता, तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड गॉन टू अयोध्या, व्हाट? इफ आई हैड गॉन टू अयोध्या आई वुड हैव सीन राम मंदिर, ठीक है। या मैं मान लीजिए, मान लो मैं कह दूं मैं स्कूल जाता तो मैं पढ़ा था, इफ आई हैड गॉन टू स्कूल आई वुड हैव टॉट। उस हिसाब से आंसर बनता है। इसको छाप लीजिए, इसे कहते हैं कंडीशनल टाइप 3। आंसर बनता है यहां से भी एक 48। जी हाँ, हमारी 50 लगने वाली है दोस्तों। योर इंग्लिश हैज इंप्रूव।
मैं मानता हूं कि आपकी इंग्लिश क्या हो चुकी है भैया, इंप्रूव हो चुकी है। आप भी मानते हैं इस चीज को कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी है। कब से? कब से? जब से उसने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आंसर देखिएगा, माई या योर इंग्लिश हैज इंप्रूव सिंस स्टार्टेड टीचिंग। भाई जब से उसने पढ़ाना शुरू किया, तो क्या लग रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म और आईएनजी। देखो कैसे, मैं बोलूं मैंने जाना शुरू किया, आई स्टार्टेड गोइंग। मैं बोलूं मैंने बोलना शुरू किया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग। सही है ना? आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर हम आईएनजी भी लगाते हैं। कब? जब दो एक्शन हो, इसमें एक तो एक कार्य का शुरू होना स्टार्ट हुआ और एक क्या हो, पास्ट में। तो हम क्या लगा सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और आईएनजी। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, आई स्टार्टेड कुकिंग फूड, ऐसे। देखिए 49 लिखा हुआ है, आई सो माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। कब देखा? देखो यहां पर 4 डेज है, क्या है, 4 डेज। अब आप ध्यान से सुनना, नियम ध्यान से सुनना बेटा, स्टार लगा लो। देखो बेटा, सिंस जो होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। किसमें आता है भाई? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय की अगर बात की जाए, ठीक है। और अगर 4 आ जाए तो यहां पर आता है समया अवधि। क्या आता है बच्चों? समया अवधि, मतलब इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो चूंकि यहां पर 4 डेज आंसर में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो 4 डेज के लिए हमेशा क्या लगाएंगे हम? 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4। सिंस लगेगा, सिंस लगेगा अगर मान लो ईयर आ जाए फिक्स, सिंस 2023, सिंस 2024, वैसे केस में तो हम आंसर क्या लगाएंगे भैया? 4 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, जी हाँ, हाफ सेंचुरी हम आ चुके हैं। आपको लास्ट बस शॉट लगाना है, उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर टॉप 50 में हम पहुंच चुके हैं। टॉप 50 में आपका प्रश्न है, आई वेंट टू द कोर्ट, मैं कोर्ट गया, बिकॉज आई खालिस्तान अ शो कॉज नोटिस। देखिए हमने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म कि मैं कोर्ट गया क्योंकि मुझे क्या मिला? एक नोटिस मिला। ठीक है, तो यहां पर देखिए आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई रिसीव्ड द नोटिस। देखिए कि मैं कोर्ट गया, ठीक है, अब पास्ट में है। अगर पास्ट में मैं को नोटिस मिला तो मैं गया, मतलब 2 एक्शन पास्ट में हो और एक एक्शन इसमें पहले हुआ है। और पहले क्या एक्शन है? नोटिस का मिलना। क्या भैया? नोटिस का मिलना। अगर नोटिस का मिलना पहले है तो याद रखिएगा, अगर पास्ट में 2 एक्शन हो और इनमें से जो एक्शन पहले होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जो एक्शन पहले होगा उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। तो had received will be the correct answer in this one. I went to the court because I had received the show cause notice. I have received a show cause notice. Very good दोस्तों, बहुत आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 50 में से कितने नंबर बन रहे हैं बताइएगा जरूर, ठीक है। राधे राधे, जय हिंद। अगला देखो, लास्ट 10 प्रश्न आज के, ठीक है। आ जाओ, अरे खेत जाएंगे दोस्तों, आप में है दम, मुझे पता है आप में है दम, बिल्कुल। देखिए 51, आई ब्लैंक स्पेस टी बिफोर आई लेफ्ट। देखो क्या रहा है? बिफोर। जब भी वाक्य में बेटा बिफोर दिख जाए और एक जगह दिखेगी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरे में लगा देना बेटा डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट। क्या बोला मैंने? वाक्य में दिख जाए बिफोर तो बिफोर के पहले लगाना है परफेक्ट, ठीक है, और एक जगह लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो परफेक्ट बताओ इसमें किसमें कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट बोला है। पास्ट परफेक्ट में लगता है बेटा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप आंसर चिपकाएंगे 51 का 3, ठीक है। आई हैड टेकन टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ये कहता है आई ब्लैंक स्पेस हिम। क्या लिखा हुआ है? आई ब्लैंक स्पेस हिम। आगे लिखा है फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। यहां लिखा है आई ब्लैंक स्पेस हिम फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। कहने का मतलब यहां पर कह रहा है कि यदि मैंने बार बार उसको क्या समझा? डॉक्टर समझा जब भी मैं उससे मिला, मतलब मैंने गलती की। क्या करी? मैंने एक मिस्टेक की। अगर मैंने यहां पर कोई मिस्टेक की है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां पर देखिए क्या लग रहा है? मेट। ये भी क्या है? पास्ट टेंस। तो मिस्टेक की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों मिस्टुक। क्या होती है? मिस्टुक। देखिए जी हाँ, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू फिनिश इट अप इन इजी वे। ठीक है, द ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान। ओल्ड लिखा है ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान
ब्लैंक स्पेस फैबुलस प्राइसेस इन अमेरिका। कि राजस्थान, आप जानते हो सबसे ब्यूटीफुल है भैया राजस्थान। राजस्थान की जो पुरानी पेंटिंग्स हैं ये क्या करती है, अमेरिका में बहुत अच्छे पैसे या कह सकते हो बहुत अच्छी प्राइसेस में जाती है। तो यहां पर देखिए ओल्ड पेंटिंग्स, ये क्या है, बहुवचन है, क्या है भैया, बहुवचन, ठीक है। और यहां पर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेच। देखिएगा ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान फेच फैबुलस प्राइसेस इन अमेरिका, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ऑल सजेशंस सेंट टू द चेयरमैन इन द नेक्स्ट मीटिंग। जितने भी सजेशंस हैं वो चेयरमैन को भेज दिए जाएंगे अगली मीटिंग में। अगली मीटिंग मतलब फ्यूचर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भैया, फ्यूचर की बात करें। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आपको पता ही है विल और शेल लगेगा। क्या लगेगा, विल और शेल लगेगा। विल शेल लगेगा तो देखो आंसर बनेगा विल बी टेकन अप, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए वाक्य में कहीं मॉडल लग जाए, क्या लग जाए, मॉडल, उसके बाद अगर बी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां पर उस हिसाब से बनेगा। लेकिन अपने मेन आंसर कहां आ रहा है, मात्र फ्यूचर लगाने से अपना आंसर बन रहा है, तो हम उस हिसाब से इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। लिखा है दिस टॉर्च ब्लैंक स्पेस 3 बैटरीज, मतलब इस टॉर्च में 3 बैटरियां हैं। कितनी बैटरियां हैं, 3। तो एक साधारण वाक्य हुआ, क्या हुआ, साधारण वाक्य। अगर कहीं साधारण वाक्य हो तो हम क्या लगाते हैं भाई, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। और देखिए अगर ये दिस टॉर्च है, देखो ये आप सभी को पता है दिस क्या है, एक वचन, और दीस जो होता है ये क्या होता है, बहुवचन। वैसे ही दैट जो होता है ये भी होता है एक वचन, और दोज जो होता है वो क्या होता है, बहुवचन। तो उस हिसाब से यहां पर आंसर बनेगा दिस टॉर्च, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, एस या ईएस, दिस टॉर्च होल्ड्स। देखिए प्रश्न संख्या 56, द पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब यहां पर क्या है, चोर। रेड हैंडेड बाय द पुलिस, देखो यहां पर क्या रहा है, बाय। अगर किसी वाक्य में बाय आ जाए, क्या आ जाए, बाय। बाय आ जाए तो समझ जाइए कि ये पैसिव वॉइस बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, पैसिव वॉइस। और इसमें हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। और चूंकि ये पास्ट में बन रहा है तो यहां बनेगा द पिक पॉकेट वॉज कॉट। क्या बनेगा, द पिक पॉकेट वॉज कॉट। दोस्तों जब ये पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब ये और अच्छे से डीप में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए समझिएगा कि वॉज वर्ब के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाता है पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 57 जो है ये प्रश्न कहता है माइका के बारे में। माइका ब्लैंक स्पेस इन राजस्थान। आप बहुत बार देखते हैं कि माइका यहां मिलता है। माइका क्या है, बेसिकली एक तरह का केमिकल कंपोनेंट है, एक धातु है, मटेरियल है। तो जब भी ऐसी चीज आती है तो हम इसमें क्या लगाते हैं, इज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आप बोलेंगे माइका इज फाउंड। क्या बोलेंगे भैया, माइका इज फाउंड। देखिए फाइंड जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फाउंड इसकी सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है भैया, फाउंड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, माइका इज फाउंड। आइए बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं हमारे टारगेट के, और आराम से हम समाप्त कर सकते हैं। देखिए हंड्रेड्स ऑफ बुक्स भैया, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एवरी ईयर, बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर यूज्ड टू स्टूडेंट्स। कि साल में हजारों किताबें छपती है लेकिन छात्रों के लिए बहुत ही कम काम में आती है। तो आप बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी वाक्य में ऑफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ऑफ, तो इसके पहले वाला सब्जेक्ट देखो, अगर ये प्लूरल है तो उस हिसाब से आपका आंसर बनेगा, ठीक है। हर साल की बात कर रहे हैं तो मतलब ये हैबिट हुआ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, प्लूरल के साथ इज, एम, आर में से आर लगेगा, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर रिटन एवरी ईयर बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर ऑफ यूज टू स्टूडेंट्स। जी हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है द लीडर आस्क्ड। क्या लगा दिया भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी इसमें। तो द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स ब्लैंक स्पेस गो अवे, ठीक है। देखो यहां पर क्या लग रहा है, गो। अब मैंने बताया था गो मतलब ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, या तो आपके पास हो डिड, या फिर आपके पास क्या हो, टू। देखो क्या डिड ऑप्शन में है, क्या नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ये रहा, देखो नॉट टू, क्योंकि पास्ट टेंस है ना बेटा, पास्ट टेंस से डू भी नहीं आएगा, डू नॉट भी नहीं आएगा, और शैल नॉट भी नहीं आएगा। तो आंसर बनेगा द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर नॉट टू गो अवे। लीडर ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप दूर या आप बाहर, आगे बाहर या दूर नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, इसको हम समाप्त करेंगे। और इसी के साथ हम आपको बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देते हुए कहेंगे कि जो आप अब से जो हमारी क्लासेस है, कल आप बताएंगे एक तो मैराथन क्लास, और अभी से ही आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी की क्लासेस भी मिल जाएगी, और आप आज हिंदी की क्लास एक ऑलरेडी आप अपने चैनल पे देख सकते हैं।
लास्ट प्रश्न आइए इसको समाप्त करते हैं। लिखा है आई डोंट नेसेसरली वांट टू ब्लैंक स्पेस अ क्राइसिस बट आई हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल। ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी क्राइसिस या कोई बुरी घटना के बारे में बताऊं, हैं, लेकिन बट मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि मैं आप लोगों के ऊपर कोई क्राइसिस का मतलब होता है बुरी खबर या फिर आपत्ति, ठीक है, मैं इसकी बौछार आपके ऊपर नहीं करना चाहता। वांट टू गिव अ क्राइसिस नहीं होता, ब्रिंग अ क्राइसिस नहीं होता, स्टार्ट अ क्राइसिस नहीं होता। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है बौछार करना। क्या करना भाई? बौछार करना। तो दोस्तों जी हां, इसी प्रकार इसका आंसर क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट। ठीक है, 2 के बाद यहां पर क्या रहा है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं आप किस प्रकार से इन प्रश्नों को समझते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में बीएससी से पहले आए, कुछ प्रश्न हैं जो आपने नए नए सीखे हैं और कुछ प्रश्नों आपने 4 से 5 नए रूल देखे हैं। ठीक है जी हां, बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।